अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और बुद्धिमत्ता से भरपूर होती हैं। यहां एक लंबी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब भारत के महान सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर राजकाज की बातें कर रहे थे। उनके दरबार में मंत्री, नौकर और विद्वान सभी उपस्थित थे। उस समय बीरबल भी अपने चतुराई भरे अंदाज में दरबार में थे। अकबर ने देखा कि आज दरबार का मूड कुछ उबाऊ सा है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे कुछ ऐसा करना है कि दरबार में सभी हंसी से लोटपोट हो जाएं। मुझे कोई मजेदार विचार सुझाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आज आपको एक ऐसी समस्या दिखा सकता हूं जिसका हल सुनकर सभी आपकी बुद्धिमत्ता और मेरी चतुराई की तारीफ करेंगे। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, वह क्या समस्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे पास आज 3 जादुई गायें हैं। इन गायों का एक नियम है, ये गाय हर दिन अपनी खुद की आवाज में एक अलग ही रहस्य बताती हैं। अब महाराज, आपकी चुनौती है कि आप इन गायों की आवाज सुनकर यह बताएं कि कौन सी गाय सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही अजीब है। गायें बुद्धिमान कैसे हो सकती हैं? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, बुद्धिमानी केवल इंसानों में नहीं होती। कभी कभी जानवर भी अपनी बुद्धि से हमें चौंका देते हैं। अब देखते हैं कि आप यह चुनौती कैसे हल करते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि गायों को दरबार में लाया जाए। 3 गायें बड़ी ही विनम्रता से सामने खड़ी हुईं। बीरबल ने संकेत दिया और पहली गाय ने अपनी आवाज में कहा, मैं वही गाय हूं जो सबसे शांत और समझदार हूं। यदि आप मेरी बुद्धिमानी को समझना चाहते हैं तो मेरे पीछे का रहस्य जानिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए दूसरी गाय की ओर देखा। दूसरी गाय ने कहा, मैं वही हूं जो हर परिस्थिति में हंस सकती हूं। अगर आप मुझे पहचान सकते हैं तो आप मेरी मजाकिया बुद्धि देख पाएंगे। अब तीसरी गाय ने बड़ी ही चतुराई से कहा, मैं वही हूं जो हर समय अपने आप को सुरक्षित रखती हूं। अगर आप मेरी पहचान करेंगे तो मेरी चतुराई का अंदाजा लगाएंगे। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। दरबार में सभी लोग भी यह देखकर हैरान थे कि तीनों गायें अपने आप में कितनी अलग अलग बुद्धिमानी दिखा रही हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, पहले हमें यह देखना होगा कि कौन सी गाय सबसे मजाकिया है। इसके लिए हमें उनकी चाल, उनकी हंसी और उनके व्यवहार पर ध्यान देना होगा। अकबर ने तीनों गायों की चाल देखना शुरू किया। पहली गाय बड़ी ही शांत और गंभीर थी। दूसरी गाय लगातार हंस रही थी और छोटी छोटी करतब दिखा रही थी। तीसरी गाय सावधान रहती और दरबार में किसी की तरफ ध्यान देती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, दूसरी गाय की हंसी और चतुराई से पता चलता है कि वह सबसे मजाकिया है। यह हमें बताती है कि बुद्धिमानी हमेशा गंभीरता में नहीं बल्कि हंसी और समझदारी में भी होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मेरे लिए नई सीख होती हैं। यह सच है कि मजाक और बुद्धिमानी साथ साथ हो सकते हैं। उस दिन दरबार में सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि कभी कभी समस्याओं का हल केवल सोचने और ध्यान देने से ही मिलता है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को एक और मजेदार चुनौती दी। उन्होंने कहा, महाराज, अब मैं आपको एक ऐसी पहेली देता हूं जिसे केवल वही हल कर सकता है जो धैर्य और समझदारी दोनों रखता हो। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, वह पहेली क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस दरबार में 3 मंत्र हैं, सत्य, धैर्य और हास्य। यदि आप केवल हास्य को चुनेंगे तो आप मजाक में फंस जाएंगे। यदि आप केवल सत्य को चुनेंगे तो आप गंभीरता में खो जाएंगे। लेकिन यदि आप धैर्य और हास्य दोनों को समझेंगे तो आप असली बुद्धिमान कहलाएंगे। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे समझ आ गया। हमें धैर्य और हंसी दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, महाराज, यही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति गंभीरता और हंसी दोनों को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। इसके बाद बीरबल ने दरबार में सभी लोगों के लिए एक खेल रखा। उन्होंने 3 टोपी तैयार की और कहा कि प्रत्येक टोपी के नीचे एक मजाक या पहेली छुपी है।
सभी दरबारियों ने इसे हल करना शुरू किया। कुछ लोग जल्दी हार गए, कुछ लोग हंसी में फंस गए, लेकिन अकबर और बीरबल ने मिलकर सभी पहेलियों को हल किया और दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस प्रकार अगले दिन अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, कल तुमने दरबार में सभी को हंसा दिया, आज मुझे कुछ और मजेदार सुनाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें केवल बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि चालाकी और हास्य भी है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं 3 आदमी चुनूंगा, एक बहुत ही ईमानदार, एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही आलसी। इन तीनों में से आपको यह बताना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल, ये देखना रोचक होगा। 3 आदमी दरबार में आए। पहला आदमी हमेशा सच बोलता था, दूसरा आदमी हर बात में थोड़ी चालाकी दिखाता था, तीसरा आदमी सिर्फ आराम करना और सोना चाहता था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हमें यह देखना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है, लेकिन ध्यान रखिए, केवल चालाकी या केवल ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है। अकबर ने तीनों से सवाल करना शुरू किया। पहले आदमी से पूछा गया, अगर तुम्हें राजा के लिए एक दिन में 3 काम करने हों तो तुम क्या करोगे? पहला आदमी बोला, महाराज, मैं पहले सत्य बोलूंगा, फिर न्याय करूंगा और अंत में अपने काम समय पर पूरा करूंगा। अकबर ने कहा, अच्छा, यह तो बहुत ही अच्छा है। फिर दूसरे आदमी से पूछा गया, तुम क्या करोगे? दूसरा आदमी बोला, मैं देखूंगा कि राजा को क्या चाहिए और उसी अनुसार अपने काम को चालाकी से पूरा करूंगा। अकबर ने सोचा कि यह भी ठीक है। अंत में तीसरे आदमी से पूछा गया, और तुम? तीसरा आदमी बोला, महाराज, मैं बस सोऊंगा और जो काम खुद ब खुद हो जाएगा वही करूंगा। दरबारियों ने इस पर जोरदार हंसी की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, देखिए, तीसरे आदमी ने सही कहा, कभी कभी आराम और सोच का संयोजन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मजेदार और सीख देने वाली होती हैं। उस दिन बीरबल ने अकबर को यह भी सिखाया कि जीवन में गंभीरता के साथ हंसी और चालाकी का सही मिश्रण ही सफलता और संतोष का कारण है। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती दी। बीरबल, मैं चाहता हूं कि आज तुम मुझे एक ऐसा खेल दिखाओ जिसमें दरबारियों को भी मजा आए और मैं भी हंसी रोक ना पाऊं। बीरबल ने कहा, महाराज, आज हम एक मजेदार पहेली खेलेंगे। दरबार में सभी लोग एक एक करके आकर पहेली हल करेंगे, लेकिन जो सबसे मजेदार और बुद्धिमान उत्तर देगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। पहेली थी, एक आदमी के पास 2 पंख हैं, लेकिन वह उड़ नहीं सकता। वह बिना पैर के चलता है। बताओ वह क्या है? दरबारियों ने सोच विचार किया। कुछ ने कहा, पंख वाला तो पक्षी होता है। कुछ ने कहा, यह तो अजीब सवाल है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इसका जवाब तो तुम ही बताओ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इसका उत्तर है एक घड़ी। घड़ी के 2 पंख हैं, पर वह उड़ती नहीं और बिना पैरों के समय चलाती रहती है। दरबार में जोरदार हंसी हुई। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल ने सभी को यह दिखाया कि बुद्धिमानी केवल गंभीरता में नहीं बल्कि मजाक और सोच के सही संयोजन में भी होती है। बीरबल ने तब एक और मजेदार खेल रखा। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें सभी को ध्यान देना होगा। जो सबसे जल्दी और सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। बीरबल ने सभी को 4 बर्तन दिए। 3 में पानी था और एक खाली था। उन्होंने कहा, यदि आप केवल अपने आप पर भरोसा करेंगे और सोचेंगे कि खाली बर्तन को कैसे भरना है तो आप सबसे बुद्धिमान बनेंगे। अकबर और दरबारियों ने बर्तनों को ध्यान से देखा। कुछ लोग सीधे पानी डालने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, देखिए, सही बुद्धिमानी यह है कि हम खाली बर्तन को समझदारी से भरें। हमें यह देखना होगा कि किस बर्तन में कितना पानी डालना है ताकि सभी बर्तन बराबर भर जाएं। अकबर ने इसे तुरंत समझा और सभी बर्तनों में समान रूप से पानी बांट दिया। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी की तारीफ की। अगले कुछ हफ्तों में अकबर का दरबार हमेशा व्यस्त रहता, लेकिन हर दिन बीरबल की चतुराई और मजाक से दरबार का माहौल हल्का और खुशहाल रहता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि आज दरबार में कुछ नया करना चाहिए ताकि सभी लोग हंसी और सीख दोनों पाएं।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज हम एक ऐसा खेल करेंगे जो केवल बुद्धिमानी और धैर्य रखने वाले ही जीत पाएंगे। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज मैं 3 सवाल रखूंगा। जो सबसे मजेदार और सही उत्तर देगा वह विजेता होगा। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि हंसी और समझदारी में छुपा होना चाहिए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, ठीक है बीरबल, पहला सवाल क्या है? बीरबल ने कहा, सवाल यह है, एक आदमी सड़क पर चलता है, उसके पास छाता है लेकिन बारिश में भीगता नहीं। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? दरबारियों ने सोच में पड़कर कई उत्तर दिए। कुछ ने कहा, शायद वह जादूगर है। कुछ ने कहा, यह तो असंभव है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इसका उत्तर है, वह आदमी सड़क पर नहीं चल रहा बल्कि वह खड़ा है और बारिश भी नहीं हो रही। दरबार में जोरदार हंसी हुई। अकबर भी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और मजाक से तो मेरा दिन बन गया। बीरबल ने फिर दूसरा सवाल पूछा, एक बकरी है जिसके 3 पैर हैं लेकिन वह दौड़ सकती है। बताओ ऐसा कैसे संभव है? कुछ दरबारी बोल पड़े, यह तो जादू है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, नहीं महाराज, बकरी 3 पैर वाली नहीं है बल्कि वह एक चित्र में है। चित्र में बकरी दौड़ती हुई दिख रही है। अकबर और दरबारियों ने जोर से हंसी। फिर बीरबल ने तीसरा सवाल रखा जो सबसे मजेदार था, यदि एक आदमी बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के काम करता है और बिना मुंह के बोलता है, वह कौन है? दरबारियों ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, वह आदमी घड़ी है। वह चलता है समय के साथ, काम करती है समय को दिखाने के लिए और बिना मुंह के बोलती है टिक टिक की आवाज से। अकबर और दरबारियों ने हंसी के ठहाके लगाए। बीरबल ने सबको यह दिखा दिया कि मजाक और बुद्धिमानी का मेल जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर के लिए एक और मजेदार खेल रखा। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज हम एक ऐसी प्रतियोगिता करेंगे जिसमें सभी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा, लेकिन बिना हंसे कोई भी विजेता नहीं बन सकता। दरबारियों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। सभी खड़े हुए और अपनी संतुलन क्षमता दिखाने लगे, लेकिन हर थोड़ी देर में कोई न कोई हंसने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में संतुलन और हंसी दोनों जरूरी हैं। बिना हंसी के जीवन बोरिंग है और बिना संतुलन के जीवन अस्थिर है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां और खेल केवल मजेदार नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख देती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हंसी, धैर्य और समझदारी को साथ लेकर चलता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। उस दिन से दरबार में हंसी और खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर, बीरबल और सभी दरबारी मिलकर नए नए खेल और मजेदार पहेलियां बनाते। बीरबल की चतुराई और अकबर की हंसी ने पूरे राज्य में खुशी और संतोष का माहौल बना दिया। बीरबल ने फिर अकबर के लिए एक और मजेदार योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, आज हम एक मजेदार दौड़ करेंगे, लेकिन इस दौड़ में केवल तेज दौड़ना नहीं है बल्कि चालाकी और समझदारी दिखाना भी आवश्यक है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, यह दौड़ कैसी होगी? बीरबल ने कहा, इस दौड़ में 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता लंबा और सीधा है लेकिन खतरों से भरा है। दूसरा रास्ता छोटा है लेकिन बहुत ही पेचदार और कठिन है। तीसरा रास्ता मध्यम है और चालाकी से चलकर आसानी से जीत सकते हैं। अकबर ने अपनी सेना और दरबारियों के साथ दौड़ शुरू की। कुछ लोग पहले रास्ते पर दौड़े, कुछ लोग दूसरे पर, लेकिन केवल वही जीत पाए जिन्होंने तीसरे रास्ते का चयन किया और समझदारी से दौड़ पूरी की। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यही सिखाता है कि जीवन में केवल ताकत या दौड़ना ही सब कुछ नहीं है। बुद्धिमानी और सही निर्णय ही असली जीत दिलाते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और मजाक ने मेरे जीवन को और भी रोचक बना दिया है। कुछ दिनों बाद अकबर का मन फिर नए मजेदार खेल और पहेलियों के लिए उत्साहित था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे ऐसा खेल दिखाओ जिसमें दरबार के लोग हंसी और सीख दोनों पाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज हम एक ऐसा खेल करेंगे जिसमें बुद्धिमानी, धैर्य और हास्य सभी की परीक्षा होगी।
बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज मैं 3 संदूक लाता हूं। इनमें से एक संदूक में सोना है, दूसरे में पानी और तीसरे में केवल खाली जगह है। अब महाराज, आपकी चुनौती है कि आप केवल एक संदूक खोलें और सही चुनाव करें। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बीरबल, यह खेल तो रोचक है, बताओ क्या करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, केवल अपने दिल और बुद्धि का उपयोग करें। याद रखें, जो व्यक्ति धैर्य रखेगा और चालाकी से सोचेगा वही विजेता बनेगा। अकबर पहले संदूक को खोलने गए। उसमें केवल पानी था। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो आसान नहीं है। फिर उन्होंने दूसरे संदूक को खोला। उसमें सोना था। अकबर खुश हुए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली मजा तो तीसरे संदूक में छुपा है। जो इसे समझ पाएगा वही असली विजेता होगा। अकबर ने तीसरे संदूक को खोला। वह खाली था, लेकिन अंदर एक छोटा सा चिट्ठा रखा था। चिट्ठे पर लिखा था, जो धैर्य और समझदारी से सोचता है वही सबसे बड़ा विजेता है। अकबर ने जोर से हंसी और कहा, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। इस खेल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बीरबल ने फिर दरबार में एक और मजेदार चुनौती रखी। उन्होंने कहा, महाराज, अब हम एक मजेदार पहेली खेलेंगे। जो व्यक्ति सबसे हास्यपूर्ण और बुद्धिमानी भरा उत्तर देगा वही विजेता होगा। पहेली थी, एक आदमी है जिसके पास 4 पैर हैं, लेकिन वह कभी दौड़ता नहीं। उसके पास 2 आंखें हैं, लेकिन वह कभी देखता नहीं। बताओ वह कौन है। दरबारियों ने सोच में पड़कर कई जवाब दिए। कुछ ने कहा, यह तो कोई जानवर होगा। कुछ ने कहा, शायद कोई जादू है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसका उत्तर है कुर्सी। कुर्सी के 4 पैर हैं, लेकिन वह दौड़ती नहीं और उसके 2 हिस्से होते हैं जैसे आंखें, पर वह देख नहीं सकती। दरबार में जोरदार हंसी हुई। अकबर ने भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल ने सभी को यह दिखाया कि जीवन में बुद्धिमानी केवल गंभीरता में नहीं, बल्कि हास्य और समझदारी में भी होती है। फिर बीरबल ने अकबर को एक और मजेदार खेल में शामिल किया। उन्होंने कहा, महाराज, आज हम एक दौड़ करेंगे, लेकिन यह दौड़ केवल पैरों की नहीं बल्कि दिमाग की होगी। बीरबल ने 3 रास्ते दिखाए। 1, लंबा और कठिन रास्ता जिसमें कई बाधाएं थीं। 2, छोटा लेकिन पेचदार रास्ता जिसमें गुमराह करने वाले संकेत थे। 3, मध्यम रास्ता जिसमें चालाकी और समझदारी से आसानी से जीत सकते थे। अकबर ने तीसरे रास्ते को चुना। उन्होंने अपने दिमाग और बुद्धिमानी का उपयोग करके रास्ता पूरा किया। दरबारियों ने देखा कि केवल जो सही सोच और धैर्य के साथ चलता है वही विजेता बनता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में केवल शक्ति या दौड़ना ही सब कुछ नहीं है। समझदारी, धैर्य और सही निर्णय ही सच्ची जीत दिलाते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां और खेल केवल मजेदार नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख देती हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, यही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हंसी, धैर्य और समझदारी को साथ लेकर चलता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। दरबार में अब सभी लोग बीरबल की कहानियों और खेलों के दीवाने हो गए थे। हर दिन हंसी, मजाक और सीख से दरबार गूंज उठता। बीरबल की चतुराई, अकबर की हंसी और दरबारियों की भागीदारी ने पूरे राज्य में खुशी और संतोष का माहौल बना दिया। देखा कि आज दरबार का मूड कुछ उबाऊ सा है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे कुछ ऐसा करना है कि दरबार में सभी हंसी से लोटपोट हो जाएं। मुझे कोई मजेदार विचार सुझाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आज आपको एक ऐसी समस्या दिखा सकता हूं जिसका हल सुनकर सभी आपकी बुद्धिमत्ता और मेरी चतुराई की तारीफ करेंगे। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, वह क्या समस्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे पास आज 3 जादुई गायें हैं। इन गायों का एक नियम है, ये गाय हर दिन अपनी खुद की आवाज में एक अलग ही रहस्य बताती हैं। अब महाराज, आपकी चुनौती है कि आप इन गायों की आवाज सुनकर यह बताएं कि कौन सी गाय सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही अजीब है। गायें बुद्धिमान कैसे हो सकती हैं? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, बुद्धिमानी केवल इंसानों में नहीं होती। कभी कभी जानवर भी अपनी बुद्धि से हमें चौंका देते हैं। अब देखते हैं कि आप यह चुनौती कैसे हल करते हैं।
अकबर ने आदेश दिया कि गायों को दरबार में लाया जाए। 3 गायें बड़ी ही विनम्रता से सामने खड़ी हुईं। बीरबल ने संकेत दिया और पहली गाय ने अपनी आवाज में कहा, मैं वही गाय हूं जो सबसे शांत और समझदार हूं। यदि आप मेरी बुद्धिमानी को समझना चाहते हैं तो मेरे पीछे का रहस्य जानिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए दूसरी गाय की ओर देखा। दूसरी गाय ने कहा, मैं वही हूं जो हर परिस्थिति में हंस सकती हूं। अगर आप मुझे पहचान सकते हैं तो आप मेरी मजाकिया बुद्धि देख पाएंगे। अब तीसरी गाय ने बड़ी ही चतुराई से कहा, मैं वही हूं जो हर समय अपने आप को सुरक्षित रखती हूं। अगर आप मेरी पहचान करेंगे तो मेरी चतुराई का अंदाजा लगाएंगे। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। दरबार में सभी लोग भी यह देखकर हैरान थे कि तीनों गायें अपने आप में कितनी अलग अलग बुद्धिमानी दिखा रही हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ हमें क्या करना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, पहले हमें यह देखना होगा कि कौन सी गाय सबसे मजाकिया है। इसके लिए हमें उनकी चाल, उनकी हंसी और उनके व्यवहार पर ध्यान देना होगा। अकबर ने तीनों गायों की चाल देखना शुरू किया। पहली गाय बड़ी ही शांत और गंभीर थी। दूसरी गाय लगातार हंस रही थी और छोटी छोटी करतब दिखा रही थी। तीसरी गाय सावधान रहती और दरबार में किसी की तरफ ध्यान देती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, दूसरी गाय की हंसी और चतुराई से पता चलता है कि वह सबसे मजाकिया है। यह हमें बताती है कि बुद्धिमानी हमेशा गंभीरता में नहीं बल्कि हंसी और समझदारी में भी होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मेरे लिए नई सीख होती हैं। यह सच है कि मजाक और बुद्धिमानी साथ साथ हो सकते हैं। उस दिन दरबार में सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि कभी कभी समस्याओं का हल केवल सोचने और ध्यान देने से ही मिलता है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को एक और मजेदार चुनौती दी। उन्होंने कहा, महाराज, अब मैं आपको एक ऐसी पहेली देता हूं जिसे केवल वही हल कर सकता है जो धैर्य और समझदारी दोनों रखता हो। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, वह पहेली क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस दरबार में 3 मंत्र हैं, सत्य, धैर्य और हास्य। यदि आप केवल हास्य को चुनेंगे तो आप मजाक में फंस जाएंगे। यदि आप केवल सत्य को चुनेंगे तो आप गंभीरता में खो जाएंगे। लेकिन यदि आप धैर्य और हास्य दोनों को समझेंगे तो आप असली बुद्धिमान कहलाएंगे। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे समझ आ गया। हमें धैर्य और हंसी दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, महाराज, यही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति गंभीरता और हंसी दोनों को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। इसके बाद बीरबल ने दरबार में सभी लोगों के लिए एक खेल रखा। उन्होंने 3 टोपी तैयार की और कहा कि प्रत्येक टोपी के नीचे एक मजाक या पहेली छुपी है। सभी दरबारियों ने इसे हल करना शुरू किया। कुछ लोग जल्दी हार गए, कुछ लोग हंसी में फंस गए। लेकिन अकबर और बीरबल ने मिलकर सभी पहेलियों को हल किया और दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस प्रकार अगले दिन अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, कल तुमने दरबार में सभी को हंसा दिया। आज मुझे कुछ और मजेदार सुनाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें केवल बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि चालाकी और हास्य भी है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं 3 आदमी चुनूंगा, एक बहुत ही ईमानदार, एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही आलसी। इन तीनों में से आपको यह बताना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल, यह देखना रोचक होगा। 3 आदमी दरबार में आए। पहला आदमी हमेशा सच बोलता था। दूसरा आदमी हर बात में थोड़ी चालाकी दिखाता था। तीसरा आदमी सिर्फ आराम करना और सोना चाहता था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हमें यह देखना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। लेकिन ध्यान रखिए, केवल चालाकी या केवल ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है। अकबर ने तीनों से सवाल करना शुरू किया। पहले आदमी से पूछा गया, अगर तुम्हें राजा के लिए एक दिन में 3 काम करने हों तो तुम क्या करोगे? पहला आदमी बोला, महाराज, मैं पहले सत्य बोलूंगा, फिर न्याय करूंगा और अंत में अपने काम समय पर पूरा करूंगा। अकबर ने कहा, अच्छा, यह तो बहुत ही अच्छा है।
फिर दूसरे आदमी से पूछा गया, तुम क्या करोगे? दूसरा आदमी बोला, मैं देखूंगा कि राजा को क्या चाहिए और उसी अनुसार अपने काम को चालाकी से पूरा करूंगा। अकबर ने सोचा कि यह भी ठीक है। अंत में तीसरे आदमी से पूछा गया, और तुम? तीसरा आदमी बोला, महाराज, मैं बस सोऊंगा और जो काम खुद ब खुद हो जाएगा वही करूंगा। दरबारियों ने इस पर जोरदार हंसी की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, देखिए, तीसरे आदमी ने सही कहा। कभी कभी आराम और सोच का संयोजन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मजेदार और सीख देने वाली होती हैं। उस दिन बीरबल ने अकबर को यह भी सिखाया कि जीवन में गंभीरता के साथ हंसी और चालाकी का सही मिश्रण ही सफलता और संतोष का कारण है। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती दी। बीरबल, मैं चाहता हूं कि आज तुम मुझे एक ऐसा खेल दिखाओ जिसमें दरबारियों को भी मजा आए और मैं भी हंसी रोक ना पाऊं। बीरबल ने कहा, महाराज, आज हम एक मजेदार पहेली खेलेंगे। दरबार में सभी लोग एक एक करके आकर पहेली हल करेंगे, लेकिन जो सबसे मजेदार और बुद्धिमान उत्तर देगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। पहेली थी, एक आदमी के पास 2 पंख हैं, लेकिन वह उड़ नहीं सकता। वह बिना पैर के चलता है। बताओ वह क्या है? दरबारियों ने सोच विचार किया। कुछ ने कहा, पंख वाला तो पक्षी होता है। कुछ ने कहा, यह तो अजीब सवाल है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इसका जवाब तो तुम ही बताओ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इसका उत्तर है एक घड़ी। घड़ी के 2 पंख हैं, पर वह उड़ती नहीं और बिना पैरों के समय चलाती रहती है। दरबार में जोरदार हंसी हुई। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल ने सभी को यह दिखाया कि बुद्धिमानी केवल गंभीरता में नहीं, बल्कि मजाक और सोच के सही संयोजन में भी होती है। बीरबल ने तब एक और मजेदार खेल रखा। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें सभी को ध्यान देना होगा। जो सबसे जल्दी और सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। बीरबल ने सभी को 4 बर्तन दिए। 3 में पानी था और एक खाली था। उन्होंने कहा, यदि आप केवल अपने आप पर भरोसा करेंगे और सोचेंगे कि खाली बर्तन को कैसे भरना है, तो आप सबसे बुद्धिमान बनेंगे। अकबर और दरबारियों ने बर्तनों को ध्यान से देखा। कुछ लोग सीधे पानी डालने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, देखिए, सही बुद्धिमानी यह है कि हम खाली बर्तन को समझदारी से भरें। हमें यह देखना होगा कि किस बर्तन में कितना पानी डालना है ताकि सभी बर्तन बराबर भर जाएं। अकबर ने इसे तुरंत समझा और सभी बर्तनों में समान रूप से पानी बांट दिया। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी की तारीफ की। अगले कुछ हफ्तों में अकबर का दरबार हमेशा व्यस्त रहता, लेकिन हर दिन बीरबल की चतुराई और मजाक से दरबार का माहौल हल्का और खुशहाल रहता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि आज दरबार में कुछ नया करना चाहिए ताकि सभी लोग हंसी और सीख दोनों पाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज हम एक ऐसा खेल करेंगे जो केवल बुद्धिमानी और धैर्य रखने वाले ही जीत पाएंगे। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज मैं 3 सवाल रखूंगा। जो सबसे मजेदार और सही उत्तर देगा वह विजेता होगा। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हंसी और समझदारी में छुपा होना चाहिए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, ठीक है बीरबल, पहला सवाल क्या है? बीरबल ने कहा, सवाल यह है, एक आदमी सड़क पर चलता है, उसके पास छाता है लेकिन बारिश में भीगता नहीं। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? दरबारियों ने सोच में पड़कर कई उत्तर दिए। कुछ ने कहा, शायद वह जादूगर है। कुछ ने कहा, यह तो असंभव है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इसका उत्तर है, वह आदमी सड़क पर नहीं चल रहा, बल्कि वह खड़ा है और बारिश भी नहीं हो रही। दरबार में जोरदार हंसी हुई। अकबर भी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और मजाक से तो मेरा दिन बन गया। बीरबल ने फिर दूसरा सवाल पूछा, एक बकरी है जिसके 3 पैर हैं, लेकिन वह दौड़ सकती है। बताओ ऐसा कैसे संभव है? कुछ दरबारी बोल पड़े, यह तो जादू है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, नहीं महाराज, बकरी 3 पैर वाली नहीं है, बल्कि वह एक चित्र में है। चित्र में बकरी दौड़ती हुई दिख रही है। अकबर और दरबारियों ने जोर से हंसी। फिर बीरबल ने तीसरा सवाल रखा जो सबसे मजेदार था,
यदि एक आदमी बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के काम करता है और बिना मुंह के बोलता है, वह कौन है? दरबारियों ने हैरानी से पूछा। बीरबल, ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, वह आदमी घड़ी है। वह चलता है समय के साथ, काम करती है समय को दिखाने के लिए और बिना मुंह के बोलती है टिक टिक की आवाज से। अकबर और दरबारियों ने हंसी के ठहाके लगाए। बीरबल ने सबको यह दिखा दिया कि मजाक और बुद्धिमानी का मेल जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर के लिए एक और मजेदार खेल रखा। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज हम एक ऐसी प्रतियोगिता करेंगे जिसमें सभी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा, लेकिन बिना हंसे कोई भी विजेता नहीं बन सकता। दरबारियों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। सभी खड़े हुए और अपनी संतुलन क्षमता दिखाने लगे, लेकिन हर थोड़ी देर में कोई न कोई हंसने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में संतुलन और हंसी दोनों जरूरी हैं। बिना हंसी के जीवन बोरिंग है और बिना संतुलन के जीवन अस्थिर है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां और खेल केवल मजेदार नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख देती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हंसी, धैर्य और समझदारी को साथ लेकर चलता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। उस दिन से दरबार में हंसी और खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर, बीरबल और सभी दरबारी मिलकर नए नए खेल और मजेदार पहेलियां बनाते। बीरबल की चतुराई और अकबर की हंसी ने पूरे राज्य में खुशी और संतोष का माहौल बना दिया। बीरबल ने फिर अकबर के लिए एक और मजेदार योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, आज हम एक मजेदार दौड़ करेंगे, लेकिन इस दौड़ में केवल तेज दौड़ना नहीं है बल्कि चालाकी और समझदारी दिखाना भी आवश्यक है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, यह दौड़ कैसी होगी? बीरबल ने कहा, इस दौड़ में 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता लंबा और सीधा है लेकिन खतरों से भरा है। दूसरा रास्ता छोटा है लेकिन बहुत ही पेचदार और कठिन है। तीसरा रास्ता मध्यम है और चालाकी से चलकर आसानी से जीत सकते हैं। अकबर ने अपनी सेना और दरबारियों के साथ दौड़ शुरू की। कुछ लोग पहले रास्ते पर दौड़े, कुछ लोग दूसरे पर, लेकिन केवल वही जीत पाए जिन्होंने तीसरे रास्ते का चयन किया और समझदारी से दौड़ पूरी की। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यही सिखाता है कि जीवन में केवल ताकत या दौड़ना ही सब कुछ नहीं है। बुद्धिमानी और सही निर्णय ही असली जीत दिलाते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और मजाक ने मेरे जीवन को और भी रोचक बना दिया है। कुछ दिनों बाद अकबर का मन फिर नए मजेदार खेल और पहेलियों के लिए उत्साहित था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे ऐसा खेल दिखाओ जिसमें दरबार के लोग हंसी और सीख दोनों पाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज हम एक ऐसा खेल करेंगे जिसमें बुद्धिमानी, धैर्य और हास्य सभी की परीक्षा होगी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज मैं 3 संदूक लाता हूं। इनमें से एक संदूक में सोना है, दूसरे में पानी और तीसरे में केवल खाली जगह है। अब महाराज, आपकी चुनौती है कि आप केवल एक संदूक खोलें और सही चुनाव करें। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बीरबल, यह खेल तो रोचक है, बताओ क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, केवल अपने दिल और बुद्धि का उपयोग करें। याद रखें, जो व्यक्ति धैर्य रखेगा और चालाकी से सोचेगा वही विजेता बनेगा। अकबर पहले संदूक को खोलने गए। उसमें केवल पानी था। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो आसान नहीं है। फिर उन्होंने दूसरे संदूक को खोला। उसमें सोना था। अकबर खुश हुए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली मजा तो तीसरे संदूक में छुपा है। जो इसे समझ पाएगा वही असली विजेता होगा। अकबर ने तीसरे संदूक को खोला। वह खाली था, लेकिन अंदर एक छोटा सा चिट्ठा रखा था। चिट्ठे पर लिखा था, जो धैर्य और समझदारी से सोचता है वही सबसे बड़ा विजेता है। अकबर ने जोर से हंसी और कहा, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। इस खेल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बीरबल ने फिर दरबार में एक और मजेदार चुनौती रखी। उन्होंने कहा, महाराज, अब हम एक मजेदार पहेली खेलेंगे। जो व्यक्ति सबसे हास्यपूर्ण और बुद्धिमानी भरा उत्तर देगा वही विजेता होगा। पहेली थी, एक आदमी है जिसके पास 4 पैर हैं, लेकिन वह कभी दौड़ता नहीं। उसके पास 2 आंखें हैं,
लेकिन वह कभी देखता नहीं। बताओ वह कौन है? दरबारियों ने सोच में पड़कर कई जवाब दिए। कुछ ने कहा यह तो कोई जानवर होगा, कुछ ने कहा शायद कोई जादू है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसका उत्तर है कुर्सी। कुर्सी के 4 पैर हैं, लेकिन वह दौड़ती नहीं और उसके 2 हिस्से होते हैं जैसे आंखें, पर वह देख नहीं सकती। दरबार में जोरदार हंसी हुई। अकबर ने भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल ने सभी को यह दिखाया कि जीवन में बुद्धिमानी केवल गंभीरता में नहीं, बल्कि हास्य और समझदारी में भी होती है। फिर बीरबल ने अकबर को एक और मजेदार खेल में शामिल किया। उन्होंने कहा, महाराज, आज हम एक दौड़ करेंगे, लेकिन यह दौड़ केवल पैरों की नहीं, बल्कि दिमाग की होगी। बीरबल ने 3 रास्ते दिखाए। 1, लंबा और कठिन रास्ता जिसमें कई बाधाएं थीं। 2, छोटा लेकिन पेचदार रास्ता जिसमें गुमराह करने वाले संकेत थे। 3, मध्यम रास्ता जिसमें चालाकी और समझदारी से आसानी से जीत सकते थे। अकबर ने तीसरे रास्ते को चुना। उन्होंने अपने दिमाग और बुद्धिमानी का उपयोग करके रास्ता पूरा किया। दरबारियों ने देखा कि केवल जो सही सोच और धैर्य के साथ चलता है वही विजेता बनता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में केवल शक्ति या दौड़ना ही सब कुछ नहीं है। समझदारी, धैर्य और सही निर्णय ही सच्ची जीत दिलाते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां और खेल केवल मजेदार नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सीख देती हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, यही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हंसी, धैर्य और समझदारी को साथ लेकर चलता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। दरबार में अब सभी लोग बीरबल की कहानियों और खेलों के दीवाने हो गए थे। हर दिन हंसी, मजाक और सीख से दरबार गूंज उठता। बीरबल की चतुराई, अकबर की हंसी और दरबारियों की भागीदारी ने पूरे राज्य में खुशी और संतोष का माहौल बना दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा मजेदार और बुद्धिमत्ता से भरपूर होती हैं। यहां एक लंबी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब भारत के महान सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर राजकाज की बातें कर रहे थे। उनके दरबार में मंत्री, नौकर और विद्वान सभी उपस्थित थे। उस समय बीरबल भी अपने चतुराई भरे अंदाज में दरबार में थे। अकबर ने देखा कि आज दरबार का मूड कुछ उबाऊ सा है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे कुछ ऐसा करना है कि दरबार में सभी हंसी से लोटपोट हो जाएं। मुझे कोई मजेदार विचार सुझाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आज आपको एक ऐसी समस्या दिखा सकता हूं जिसका हल सुनकर सभी आपकी बुद्धिमत्ता और मेरी चतुराई की तारीफ करेंगे। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, वह क्या समस्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे पास आज 3 जादुई गायें हैं। इन गायों का एक नियम है, ये गाय हर दिन अपनी खुद की आवाज में एक अलग ही रहस्य बताती हैं। अब महाराज, आपकी चुनौती है कि आप इन गायों की आवाज सुनकर यह बताएं कि कौन सी गाय सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही अजीब है। गायें बुद्धिमान कैसे हो सकती हैं? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, बुद्धिमानी केवल इंसानों में नहीं होती। कभी कभी जानवर भी अपनी बुद्धि से हमें चौंका देते हैं। अब देखते हैं कि आप यह चुनौती कैसे हल करते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि गायों को दरबार में लाया जाए। 3 गायें बड़ी ही विनम्रता से सामने खड़ी हुईं। बीरबल ने संकेत दिया और पहली गाय ने अपनी आवाज में कहा, मैं वही गाय हूं जो सबसे शांत और समझदार हूं। यदि आप मेरी बुद्धिमानी को समझना चाहते हैं तो मेरे पीछे का रहस्य जानिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए दूसरी गाय की ओर देखा। दूसरी गाय ने कहा, मैं वही हूं जो हर परिस्थिति में हंस सकती हूं। अगर आप मुझे पहचान सकते हैं तो आप मेरी मजाकिया बुद्धि देख पाएंगे। अब तीसरी गाय ने बड़ी ही चतुराई से कहा, मैं वही हूं जो हर समय अपने आप को सुरक्षित रखती हूं। अगर आप मेरी पहचान करेंगे तो मेरी चतुराई का अंदाजा लगाएंगे। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। दरबार में सभी लोग भी यह देखकर हैरान थे कि तीनों गायें अपने आप में कितनी अलग अलग बुद्धिमानी दिखा रही हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, पहले हमें यह देखना होगा कि कौन सी गाय सबसे मजाकिया है। इसके लिए हमें उनकी चाल, उनकी हंसी और उनके व्यवहार पर ध्यान देना होगा।
अकबर ने तीनों गायों की चाल देखना शुरू किया। पहली गाय बड़ी ही शांत और गंभीर थी। दूसरी गाय लगातार हंस रही थी और छोटी छोटी करतब दिखा रही थी। तीसरी गाय सावधान रहती और दरबार में किसी की तरफ ध्यान देती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, दूसरी गाय की हंसी और चतुराई से पता चलता है कि वह सबसे मजाकिया है। यह हमें बताती है कि बुद्धिमानी हमेशा गंभीरता में नहीं, बल्कि हंसी और समझदारी में भी होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मेरे लिए नई सीख होती हैं। यह सच है कि मजाक और बुद्धिमानी साथ साथ हो सकते हैं। उस दिन दरबार में सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि कभी कभी समस्याओं का हल केवल सोचने और ध्यान देने से ही मिलता है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को एक और मजेदार चुनौती दी। उन्होंने कहा, महाराज, अब मैं आपको एक ऐसी पहेली देता हूं जिसे केवल वही हल कर सकता है जो धैर्य और समझदारी दोनों रखता हो। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, वह पहेली क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस दरबार में 3 मंत्र हैं, सत्य, धैर्य और हास्य। यदि आप केवल हास्य को चुनेंगे तो आप मजाक में फंस जाएंगे। यदि आप केवल सत्य को चुनेंगे तो आप गंभीरता में खो जाएंगे। लेकिन यदि आप धैर्य और हास्य दोनों को समझेंगे तो आप असली बुद्धिमान कहलाएंगे। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे समझ आ गया। हमें धैर्य और हंसी दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, महाराज, यही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति गंभीरता और हंसी दोनों को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। इसके बाद बीरबल ने दरबार में सभी लोगों के लिए एक खेल रखा। उन्होंने 3 टोपी तैयार की और कहा कि प्रत्येक टोपी के नीचे एक मजाक या पहेली छुपी है। सभी दरबारियों ने इसे हल करना शुरू किया। कुछ लोग जल्दी हार गए, कुछ लोग हंसी में फंस गए। लेकिन अकबर और बीरबल ने मिलकर सभी पहेलियों को हल किया और दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस प्रकार अगले दिन अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, कल तुमने दरबार में सभी को हंसा दिया। आज मुझे कुछ और मजेदार सुनाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें केवल बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि चालाकी और हास्य भी है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं 3 आदमी चुनूंगा, एक बहुत ही ईमानदार, एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही आलसी। इन तीनों में से आपको यह बताना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल, ये देखना रोचक होगा। 3 आदमी दरबार में आए। पहला आदमी हमेशा सच बोलता था, दूसरा आदमी हर बात में थोड़ी चालाकी दिखाता था, तीसरा आदमी सिर्फ आराम करना और सोना चाहता था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हमें यह देखना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है, लेकिन ध्यान रखिए, केवल चालाकी या केवल ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है। अकबर ने तीनों से सवाल करना शुरू किया। पहले आदमी से पूछा गया, अगर तुम्हें राजा के लिए एक दिन में 3 काम करने हों तो तुम क्या करोगे? पहला आदमी बोला, महाराज, मैं पहले सत्य बोलूंगा, फिर न्याय करूंगा और अंत में अपने काम समय पर पूरा करूंगा। अकबर ने कहा, अच्छा, यह तो बहुत ही अच्छा है। फिर दूसरे आदमी से पूछा गया, तुम क्या करोगे? दूसरा आदमी बोला, मैं देखूंगा कि राजा को क्या चाहिए और उसी अनुसार अपने काम को चालाकी से पूरा करूंगा। अकबर ने सोचा कि यह भी ठीक है। अंत में तीसरे आदमी से पूछा गया, और तुम? तीसरा आदमी बोला, महाराज, मैं बस सोऊंगा और जो काम खुद ब खुद हो जाएगा वही करूंगा। दरबारियों ने इस पर जोरदार हंसी की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, देखिए, तीसरे आदमी ने सही कहा। कभी कभी आराम और सोच का संयोजन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मजेदार और सीख देने वाली होती हैं। उस दिन बीरबल ने अकबर को यह भी सिखाया कि जीवन में गंभीरता के साथ हंसी और चालाकी का सही मिश्रण ही सफलता और संतोष का कारण है। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती दी। बीरबल, मैं चाहता हूं कि आज तुम मुझे एक ऐसा खेल दिखाओ जिसमें दरबारियों को भी मजा आए और मैं भी हंसी रोक ना पाऊं। बीरबल ने कहा, महाराज, आज हम एक मजेदार पहेली खेलेंगे।
दरबार में सभी लोग एक एक करके आकर पहेली हल करेंगे, लेकिन जो सबसे मजेदार और बुद्धिमान उत्तर देगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। पहेली थी, एक आदमी के पास दो पंख हैं, लेकिन वह उड़ नहीं सकता। वह बिना पैर के चलता है। बताओ वह क्या है? दरबारियों ने सोच विचार किया। कुछ ने कहा, पंख वाला तो पक्षी होता है। कुछ ने कहा, यह तो अजीब सवाल है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इसका जवाब तो तुम ही बताओ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इसका उत्तर है एक घड़ी। घड़ी के दो पंख हैं, पर वह उड़ती नहीं और बिना पैरों के समय चलाती रहती है। दरबार में जोरदार हंसी हुई। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल ने सभी को यह दिखाया कि बुद्धिमानी केवल गंभीरता में नहीं, बल्कि मजाक और सोच के सही संयोजन में भी होती है। बीरबल ने तब एक और मजेदार खेल रखा। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें सभी को ध्यान देना होगा। जो सबसे जल्दी और सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। बीरबल ने सभी को 4 बर्तन दिए। 3 में पानी था और एक खाली था। उन्होंने कहा, यदि आप केवल अपने आप पर भरोसा करेंगे और सोचेंगे कि खाली बर्तन को कैसे भरना है, तो आप सबसे बुद्धिमान बनेंगे। अकबर और दरबारियों ने बर्तनों को ध्यान से देखा। कुछ लोग सीधे पानी डालने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, देखिए, सही बुद्धिमानी यह है कि हम खाली बर्तन को समझदारी से भरें। हमें यह देखना होगा कि किस बर्तन में कितना पानी डालना है, ताकि सभी बर्तन बराबर भर जाएं। अकबर ने इसे तुरंत समझा और सभी बर्तनों में समान रूप से पानी बांट दिया। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी की तारीफ की। अगले कुछ हफ्तों में अकबर का दरबार हमेशा व्यस्त रहता, लेकिन हर दिन बीरबल की चतुराई और मजाक से दरबार का माहौल हल्का और खुशहाल रहता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि आज दरबार में कुछ नया करना चाहिए, ताकि सभी लोग हंसी और सीख दोनों पाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज हम एक ऐसा खेल करेंगे जो केवल बुद्धिमानी और धैर्य रखने वाले ही जीत पाएंगे। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज मैं 3 सवाल रखूंगा। जो सबसे मजेदार और सही उत्तर देगा वह विजेता होगा। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हंसी और समझदारी में छुपा होना चाहिए। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, ठीक है बीरबल, पहला सवाल क्या है? बीरबल ने कहा, सवाल यह है, एक आदमी सड़क पर चलता है, उसके पास छाता है, लेकिन बारिश में भीगता नहीं। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? दरबारियों ने सोच में पड़कर कई उत्तर दिए। कुछ ने कहा, शायद वह जादूगर है। कुछ ने कहा, यह तो असंभव है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इसका उत्तर है, वह आदमी सड़क पर नहीं चल रहा, बल्कि वह खड़ा है, और बारिश भी नहीं हो रही। दरबार में जोरदार हंसी हुई। अकबर भी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और मजाक से तो मेरा दिन बन गया। बीरबल ने फिर दूसरा सवाल पूछा, एक बकरी है जिसके 3 पैर हैं, लेकिन वह दौड़ सकती है। बताओ ऐसा कैसे संभव है? कुछ दरबारी बोल पड़े, यह तो जादू है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, नहीं महाराज, बकरी 3 पैर वाली नहीं है, बल्कि वह एक चित्र में है। चित्र में बकरी दौड़ती हुई दिख रही है। अकबर और दरबारियों ने जोर से हंसी। फिर बीरबल ने तीसरा सवाल रखा, जो सबसे मजेदार था। यदि एक आदमी बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के काम करता है और बिना मुंह के बोलता है, वह कौन है? दरबारियों ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, वह आदमी घड़ी है। वह चलता है समय के साथ, काम करती है समय को दिखाने के लिए, और बिना मुंह के बोलती है टिक टिक की आवाज से। अकबर और दरबारियों ने हंसी के ठहाके लगाए। बीरबल ने सबको यह दिखा दिया कि मजाक और बुद्धिमानी का मेल जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर के लिए एक और मजेदार खेल रखा। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज हम एक ऐसी प्रतियोगिता करेंगे जिसमें सभी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा, लेकिन बिना हंसे कोई भी विजेता नहीं बन सकता। दरबारियों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। सभी खड़े हुए और अपनी संतुलन क्षमता दिखाने लगे, लेकिन हर थोड़ी देर में कोई न कोई हंसने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में संतुलन और हंसी दोनों जरूरी हैं। बिना हंसी के जीवन बोरिंग है,
और बिना संतुलन के जीवन अस्थिर है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां और खेल केवल मजेदार नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख देती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हंसी, धैर्य और समझदारी को साथ लेकर चलता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। उस दिन से दरबार में हंसी और खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर, बीरबल और सभी दरबारी मिलकर नए नए खेल और मजेदार पहेलियां बनाते। बीरबल की चतुराई और अकबर की हंसी ने पूरे राज्य में खुशी और संतोष का माहौल बना दिया। बीरबल ने फिर अकबर के लिए एक और मजेदार योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, आज हम एक मजेदार दौड़ करेंगे, लेकिन इस दौड़ में केवल तेज दौड़ना नहीं है बल्कि चालाकी और समझदारी दिखाना भी आवश्यक है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, यह दौड़ कैसी होगी? बीरबल ने कहा, इस दौड़ में 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता लंबा और सीधा है लेकिन खतरों से भरा है। दूसरा रास्ता छोटा है लेकिन बहुत ही पेचदार और कठिन है। तीसरा रास्ता मध्यम है और चालाकी से चलकर आसानी से जीत सकते हैं। अकबर ने अपनी सेना और दरबारियों के साथ दौड़ शुरू की। कुछ लोग पहले रास्ते पर दौड़े, कुछ लोग दूसरे पर, लेकिन केवल वही जीत पाए जिन्होंने तीसरे रास्ते का चयन किया और समझदारी से दौड़ पूरी की। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यही सिखाता है कि जीवन में केवल ताकत या दौड़ना ही सब कुछ नहीं है। बुद्धिमानी और सही निर्णय ही असली जीत दिलाते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और मजाक ने मेरे जीवन को और भी रोचक बना दिया है। कुछ दिनों बाद अकबर का मन फिर नए मजेदार खेल और पहेलियों के लिए उत्साहित था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे ऐसा खेल दिखाओ जिसमें दरबार के लोग हंसी और सीख दोनों पाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज हम एक ऐसा खेल करेंगे जिसमें बुद्धिमानी, धैर्य और हास्य सभी की परीक्षा होगी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज मैं 3 संदूक लाता हूं। इनमें से एक संदूक में सोना है, दूसरे में पानी और तीसरे में केवल खाली जगह है। अब महाराज, आपकी चुनौती है कि आप केवल एक संदूक खोलें और सही चुनाव करें। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बीरबल, यह खेल तो रोचक है, बताओ क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, केवल अपने दिल और बुद्धि का उपयोग करें। याद रखें, जो व्यक्ति धैर्य रखेगा और चालाकी से सोचेगा वही विजेता बनेगा। अकबर पहले संदूक को खोलने गए। उसमें केवल पानी था। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो आसान नहीं है। फिर उन्होंने दूसरे संदूक को खोला। उसमें सोना था। अकबर खुश हुए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली मजा तो तीसरे संदूक में छुपा है। जो इसे समझ पाएगा वही असली विजेता होगा। अकबर ने तीसरे संदूक को खोला। वह खाली था, लेकिन अंदर एक छोटा सा चिट्ठा रखा था। चिट्ठे पर लिखा था, जो धैर्य और समझदारी से सोचता है वही सबसे बड़ा विजेता है। अकबर ने जोर से हंसी और कहा, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। इस खेल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। बीरबल ने फिर दरबार में एक और मजेदार चुनौती रखी। उन्होंने कहा, महाराज, अब हम एक मजेदार पहेली खेलेंगे। जो व्यक्ति सबसे हास्यपूर्ण और बुद्धिमानी भरा उत्तर देगा वही विजेता होगा। पहेली थी, एक आदमी है जिसके पास 4 पैर हैं, लेकिन वह कभी दौड़ता नहीं। उसके पास 2 आंखें हैं, लेकिन वह कभी देखता नहीं। बताओ वह कौन है? दरबारियों ने सोच में पड़कर कई जवाब दिए। कुछ ने कहा, यह तो कोई जानवर होगा। कुछ ने कहा, शायद कोई जादू है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसका उत्तर है कुर्सी। कुर्सी के 4 पैर हैं, लेकिन वह दौड़ती नहीं और उसके 2 हिस्से होते हैं जैसे आंखें, पर वह देख नहीं सकती। दरबार में जोरदार हंसी हुई। अकबर ने भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल ने सभी को यह दिखाया कि जीवन में बुद्धिमानी केवल गंभीरता में नहीं बल्कि हास्य और समझदारी में भी होती है। फिर बीरबल ने अकबर को एक और मजेदार खेल में शामिल किया। उन्होंने कहा, महाराज, आज हम एक दौड़ करेंगे, लेकिन यह दौड़ केवल पैरों की नहीं बल्कि दिमाग की होगी। बीरबल ने 3 रास्ते दिखाए। 1, लंबा और कठिन रास्ता जिसमें कई बाधाएं थीं। 2, छोटा लेकिन पेचदार रास्ता जिसमें गुमराह करने वाले संकेत थे। 3, मध्यम रास्ता जिसमें चालाकी और समझदारी से आसानी से जीत सकते थे।
अकबर ने तीसरे रास्ते को चुना। उन्होंने अपने दिमाग और बुद्धिमानी का उपयोग करके रास्ता पूरा किया। दरबारियों ने देखा कि केवल जो सही सोच और धैर्य के साथ चलता है वही विजेता बनता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन में केवल शक्ति या दौड़ना ही सब कुछ नहीं है। समझदारी, धैर्य और सही निर्णय ही सच्ची जीत दिलाते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां और खेल केवल मजेदार नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख देती हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, यही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हंसी, धैर्य और समझदारी को साथ लेकर चलता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। दरबार में अब सभी लोग बीरबल की कहानियों और खेलों के दीवाने हो गए थे। हर दिन हंसी, मजाक और सीख से दरबार गूंज उठता। बीरबल की चतुराई, अकबर की हंसी और दरबारियों की भागीदारी ने पूरे राज्य में खुशी और संतोष का माहौल बना दिया। अकबर ने देखा कि आज दरबार का मूड कुछ उबाऊ सा है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे कुछ ऐसा करना है कि दरबार में सभी हंसी से लोटपोट हो जाएं। मुझे कोई मजेदार विचार सुझाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आज आपको एक ऐसी समस्या दिखा सकता हूं जिसका हल सुनकर सभी आपकी बुद्धिमत्ता और मेरी चतुराई की तारीफ करेंगे। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, वह क्या समस्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे पास आज 3 जादुई गायें हैं। इन गायों का एक नियम है, ये गाय हर दिन अपनी खुद की आवाज में एक अलग ही रहस्य बताती हैं। अब महाराज, आपकी चुनौती है कि आप इन गायों की आवाज सुनकर यह बताएं कि कौन सी गाय सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही अजीब है। गायें बुद्धिमान कैसे हो सकती हैं? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, बुद्धिमानी केवल इंसानों में नहीं होती। कभी कभी जानवर भी अपनी बुद्धि से हमें चौंका देते हैं। अब देखते हैं कि आप यह चुनौती कैसे हल करते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि गायों को दरबार में लाया जाए। 3 गायें बड़ी ही विनम्रता से सामने खड़ी हुईं। बीरबल ने संकेत दिया और पहली गाय ने अपनी आवाज में कहा, मैं वही गाय हूं जो सबसे शांत और समझदार हूं। यदि आप मेरी बुद्धिमानी को समझना चाहते हैं तो मेरे पीछे का रहस्य जानिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए दूसरी गाय की ओर देखा। दूसरी गाय ने कहा, मैं वही हूं जो हर परिस्थिति में हंस सकती हूं। अगर आप मुझे पहचान सकते हैं तो आप मेरी मजाकिया बुद्धि देख पाएंगे। अब तीसरी गाय ने बड़ी ही चतुराई से कहा, मैं वही हूं जो हर समय अपने आप को सुरक्षित रखती हूं। अगर आप मेरी पहचान करेंगे तो मेरी चतुराई का अंदाजा लगाएंगे। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। दरबार में सभी लोग भी यह देखकर हैरान थे कि तीनों गायें अपने आप में कितनी अलग अलग बुद्धिमानी दिखा रही हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, पहले हमें यह देखना होगा कि कौन सी गाय सबसे मजाकिया है। इसके लिए हमें उनकी चाल, उनकी हंसी और उनके व्यवहार पर ध्यान देना होगा। अकबर ने तीनों गायों की चाल देखना शुरू किया। पहली गाय बड़ी ही शांत और गंभीर थी। दूसरी गाय लगातार हंस रही थी और छोटी छोटी करतब दिखा रही थी। तीसरी गाय सावधान रहती और दरबार में किसी की तरफ ध्यान देती थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, देखिए, दूसरी गाय की हंसी और चतुराई से पता चलता है कि वह सबसे मजाकिया है। यह हमें बताती है कि बुद्धिमानी हमेशा गंभीरता में नहीं बल्कि हंसी और समझदारी में भी होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मेरे लिए नई सीख होती हैं। यह सच है कि मजाक और बुद्धिमानी साथ साथ हो सकते हैं। उस दिन दरबार में सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि कभी कभी समस्याओं का हल केवल सोचने और ध्यान देने से ही मिलता है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को एक और मजेदार चुनौती दी। उन्होंने कहा, महाराज, अब मैं आपको एक ऐसी पहेली देता हूं जिसे केवल वही हल कर सकता है जो धैर्य और समझदारी दोनों रखता हो। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, वह पहेली क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस दरबार में 3 मंत्र हैं, सत्य, धैर्य और हास्य। यदि आप केवल हास्य को चुनेंगे तो आप मजाक में फंस जाएंगे। यदि आप केवल सत्य को चुनेंगे तो आप गंभीरता में खो जाएंगे।
लेकिन यदि आप धैर्य और हास्य दोनों को समझेंगे तो आप असली बुद्धिमान कहलाएंगे। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे समझ आ गया। हमें धैर्य और हंसी दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, महाराज, यही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति गंभीरता और हंसी दोनों को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। इसके बाद बीरबल ने दरबार में सभी लोगों के लिए एक खेल रखा। उन्होंने 3 टोपी तैयार की और कहा कि प्रत्येक टोपी के नीचे एक मजाक या पहेली छुपी है। सभी दरबारियों ने इसे हल करना शुरू किया। कुछ लोग जल्दी हार गए, कुछ लोग हंसी में फंस गए, लेकिन अकबर और बीरबल ने मिलकर सभी पहेलियों को हल किया और दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस प्रकार अगले दिन अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, कल तुमने दरबार में सभी को हंसा दिया। आज मुझे कुछ और मजेदार सुनाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें केवल बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि चालाकी और हास्य भी है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। मैं 3 आदमी चुनूंगा, एक बहुत ही ईमानदार, एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही आलसी। इन तीनों में से आपको यह बताना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल, ये देखना रोचक होगा। 3 आदमी दरबार में आए। पहला आदमी हमेशा सच बोलता था, दूसरा आदमी हर बात में थोड़ी चालाकी दिखाता था, तीसरा आदमी सिर्फ आराम करना और सोना चाहता था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हमें यह देखना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है, लेकिन ध्यान रखिए, केवल चालाकी या केवल ईमानदारी ही पर्याप्त नहीं है। अकबर ने तीनों से सवाल करना शुरू किया। पहले आदमी से पूछा गया, अगर तुम्हें राजा के लिए एक दिन में 3 काम करने हों तो तुम क्या करोगे? पहला आदमी बोला, महाराज, मैं पहले सत्य बोलूंगा, फिर न्याय करूंगा और अंत में अपने काम समय पर पूरा करूंगा। अकबर ने कहा, अच्छा, यह तो बहुत ही अच्छा है। फिर दूसरे आदमी से पूछा गया, तुम क्या करोगे? दूसरा आदमी बोला, मैं देखूंगा कि राजा को क्या चाहिए और उसी